बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नहमदुका या मन औज़हता लना सुबुलल हिदाया व अज़हता अम बसाइरिना गिशावतल गवाया। नुसल्ली व नुसल्लिमु अला मन अरसलतहु शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व नफ़ख़ातिश शयातीन व नफ़सातिश शयातीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। मुझे जो आज का मौजू दिया गया है वो है हसद और गीबत। यकीनन ये मौजू बड़ा खुश्क सा है, मजा नहीं आएगा, क्योंकि नाराज ना होइएगा, हकीकत बताना चाहता हूं कि आजकल जिंदगी में खिताबात बड़े सुने हैं, लेकिन बात क्या है, असर क्यों नहीं है? तो इसकी वजह यह है, आज हम सुनते हैं कानों के चस्के के लिए, कुछ सीखने नहीं आते। तो इसलिए शुरू में बता देना चाहता हूं, कसूर मेरा नहीं है, कसूर उनका है जिन्होंने ये खुश्क मौजू मेरे जिम्मे लगाया है। क्योंकि हमें मजा आता है शेर व शायरी हो, ठीक है, बड़ी सुरीली आवाज हो। मेरी ना सुरीली आवाज है ना शेर व शायरी आती है। मेरे बाद इंशाअल्लाह जो खिताब होने वाला है, माशाअल्लाह अल्लाह ने बड़ी प्यारी आवाज से नवाजा है, आपको मजा आएगा। तो सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं, इस महीने में जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, जिसका तकरीबन एक हिस्सा गुजर चुका है, जिसे हम शाबान का महीना कहते हैं। ये हमारे जो किरामन कातिबीन है ना, हमारे कंधों पर बैठे हैं, एक नेकियां लिखने वाला है, एक गुनाह लिखने वाला है, इनकी ड्यूटियां चेंज होती हैं। जिस तरह फैक्ट्री में काम करने वालों की ड्यूटियां चेंज होती हैं ना, कभी डे, कभी जनरल, कभी नाइट, हफ्ते बाद कौन सी, इसी तरह इनकी भी ड्यूटियां चेंज होती हैं। ये फजर के वक्त आते हैं और ये असर के वक्त ये वापस जाते हैं। फिर हफ्ते की ड्यूटियां चेंज होती हैं। कारी नदीम साहब हाफिज़हुल्लाह इधर तशरीफ लाए। फिर ये जुमेरात को आते, सोमवार को वापस जाते हैं। इसी वजह से नबी मुकर्रम अलैहि सलात व सलाम
जुमेरात और सोमवार का रोजा रखा करते थे। क्यों? ताकि ये फरिश्ते जाकर के रब को कहें, या अल्लाह जब गए थे ये तेरा बंदा रोजे में था, आज जब वापस आए हैं तो तेरा बंदा रोजे में था। और फिर इसी तरह साल की ड्यूटियां भी चेंज होती हैं। शाबान के महीने में इंसान के पूरे साल के आमाल अल्लाह के यहां पेश होते हैं। फयागफिरु लिकुल्लि आबदिन, हर बंदे के अल्लाह आमाल कबूल करता है, हर बंदे की अल्लाह बख्शिश फरमा देता है, सिवाय दो किस्म के बंदों के। वो दो किस्म के कौन है? नंबर एक मुशरिक, नंबर दो जिसके दिल में मुसलमान भाई के बारे में बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, नफरत है। फरमाया जो आपस में नाराज हैं, फयुक़ालु उन्ज़ुरू हाज़ैन हत्ता यस्तलिहा, अल्लाह कहता है मैंने इनके आमाल कबूल नहीं करने। कब तक? हत्ता यस्तलिहा, जब तक ये आपस में सुलह नहीं कर लेते। आज हैं 5 वक्त के नमाजी, आज जिंदगी में उम्रे बड़े कर चुके हैं, हज बड़े कर चुके हैं, सदका खैरात बड़े कर चुके हैं, मस्जिद के साथ बड़ा ताउन है, मस्जिद के मुतवल्ली हैं, मस्जिद के सदर हैं, मस्जिद के खजानची हैं, मस्जिद के इमाम हैं, मस्जिद के खतीब हैं, लेकिन दिलों में बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, नफरतें हैं। फरमाया रब्बुल आलमीन तब तक इंसान के आमाल को दर्जा कबूलियत से नहीं बख्शता जब तक ये आपस में सुलह नहीं कर लेते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं कौन? जिनकी वफात पर इhtazza अर्शुर रहमानी लिमौति साद इब्न मुआद, जिसकी वफात पर रब का अर्श भी झूम उठा। कौन साद? जिसकी वफात का ऐलान खुद रब्बुल आलमीन ने किया। आज दुनिया में कोई फौत होता है, इत्तिला अपने पहुंचाते हैं, साथ फौत होता है, इत्तिला खुद रब्बुल आलमीन पहुंचा रहा है। जिब्राइल को भेजा, जाओ मेरे महबूब को बता करके आओ तेरा यार साथ फौत हो चुका है। जिब्राइल आया, प्यारे पैगंबर को बतलाया, खबर दी। आप फौरन खड़े हुए, सहाबा से फरमाया जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो हमसे पहले कहीं आसमान के फरिश्ते ना पहुंच जाएं, हमारे जाने से पहले हमारे भाई को आसमान के फरिश्ते गुस्ल देना ना शुरू कर दें, वो हमसे सबकत न ले जाएं। सहाबा को लिया, बड़ी जल्दी पहुंचे। कौन? साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसने सिर्फ इस्लाम पर 6.5 साल जिंदगी गुजारी। जब ये मुसलमान हुए थे इनकी उम्र थी 30 साल, और जब ये फौत होते अभी 36 साल उम्र नहीं हुई, 36 साल से कम, यानी कि इस्लाम पर जिंदगी 6.5 साल गुजारी है। रब ने ये मुकाम क्यों दिया? लिकसरति सलातिहा
वला सियामिहा वला सदकातिहा वलाकिन लिसलामति सुदूरिहिम। बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ने की वजह से नहीं, कसरत के साथ रोजे रखने की वजह से नहीं, बहुत ज्यादा सदका खैरात करने की वजह से नहीं, वलाकिन लिसलामति सुदूरिहिम, फरमाया कि इनका दिल साफ था, इनका दिल पाक था, इसके दिल में किसी मुसलमान भाई के बारे में बुग़्ज़ नहीं था, हसद नहीं था, कीना नहीं था, नफरत नहीं थी। इनका दिल पाकीज़ा था, जिसकी वजह से आज अल्लाह ने ये मुकाम दिया। अबू मसूद के बारे में आता है, अबू मसूद कैसा इंसान है जिसको सारी जिंदगी किसी पर गुस्सा नहीं आया, सारी जिंदगी किसी पर गुस्सा नहीं आया। कोई अबू मसूद को तकलीफ पहुंचाता ना, बाद में कभी एहसास होता यार मैंने ज्यादती की है, और उसने आगे मुझे कुछ कहा ही नहीं, तो वो आ जाता, मसूद फला मौके पर यार मैंने तेरे साथ ज्यादती की, मुझे माफ कर दे। अबू मसूद क्या फरमाते, अल माज़ी ला यज़कुर, कहते ओ भाई माजी को याद ना कर, जो हो गया सो हो गया, गुजरा हुआ वक्त याद ना कर। मेरे दिल में तेरे बारे में कोई हसद नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, नफरत नहीं है, मेरा दिल साफ है। हर एक को ये कहता अल माज़ी ला यज़कुर। अबू मसूद फौत हुआ, किसी को ख्वाब में आया, उसने पूछा बता तेरे साथ रब ने क्या मामला किया। कहने लगा जब मैं रब की बारगाह में पहुंचा, फौरन मेरा रब मुझे कहने लगा या मसूद अल माज़ी ला यज़कुर इंतलिकू इलल जन्ना। ओ मसूद अल माज़ी ला यज़कुर, तू क्या करके आया, क्या नहीं किया। अल माज़ी ला यज़कुर, माजी को भूल जा। इंतलिकू इलल जन्ना, दुनिया में तू कहा करता था कि मेरे दिल में तेरे बारे में बुग़्ज़ नहीं है, जो वक्त गुजर गया भूल जा। मसूद आज मैं रब कहता हूं जो वक्त गुजर गया भूल जा। इंतलिकू इलल जन्ना, सीधा जन्नत चला जा। आज हमारे दिलों में किस कदर कुदूरते हैं, कूट कूट कर मुसलमान भाई की नफरतें भर दी गई। कभी हमने सोचा घर की एक चार दीवारी में रहने वाले, जरा हम निगाह दौड़ाएं हमारे भाई के साथ हमारा कैसा मामला है, हमारे रिश्तेदारों के साथ कैसा मामला है। फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नत काति, जो रिश्तों को तोड़ता है ना, फरमाया ला यदखुलुल जन्ना, वो कभी जन्नत में जा ही नहीं सकता। वो जन्नत में आज देखें, आज हम ना लूतियां लगाते हैं, तमाशे देखते, मजीद लड़ाएं। इन दोनों की आपस में मोहब्बत क्यों है? ये हर वक्त हंसते मुस्कुराते क्यों रहते हैं? इनको तो एक दूसरे से नाराज होना चाहिए था। हम खुश होते हैं इधर के उधर। प्यारे पैगंबर ने फरमाया था रब की जमीन पर सबसे बदतरीन, सबसे बुरा इंसान जुल्वजहैन है। कौन? दो चेहरों वाला।
पूछा या रसूलल्लाह किसी के दो चेहरे भी होते? फरमाया जी हाँ, जो तेरे मुंह पर तेरा, उसके मुंह पर उसका। जब तेरे पास आया तेरा खैर खा बन गया, दूसरे की गीबतें शुरू कर दी। जब दूसरे के पास गया तेरी बगावतें शुरू कर दी, उसकी तारीफें शुरू कर दी। आज ऐसा हो रहा है कि नहीं? हम तो मुसलमान थे, हमें तो चाहिए था हम लड़े हुओं को मिलाते, सुलह करवाते। जानते हो आप सुलह करवाना कितना बड़ा अजर है? दो मुसलमान नाराज हो जाए, तीसरा जाकर के सुलह करवा दे, कितना अजर है? आपका एक सहाबी है, मस्जिद नबवी में एतकाफ बैठा हुआ है रमजान के महीने, रात की तारीकी में ना, आधी रात का वक्त है। मदीना की गली में दूसरे सहाबी से मुलाकात हो गई। पूछा किधर? तू तो इत्काफ नहीं बैठा था? कहा भाई ये बता, यहां पर 10 दिन और 10 रातें बैठना था, कितना अजर मिलना था एक इत्काफ का? अब जा रहा हूं 11 साल के इत्काफ का अजर लेने। वो कैसे? पर मैं अल्लाह के नबी का फरमान है, मुसलमान आपस में नाराज हो जाए, जो जा करके इनकी सुलह करवा दे, इनको 11 साल रब के घर बैतुल्लाह में हर साल रमजान के महीने में एतकाफ करने का सवाब है। आप बताएं, बैतुल्लाह में एक नमाज लाख नमाज का सवाब है, एक रोजा लाख रोजे का सवाब है। तो एक एतकाफ लाख एतकाफ, 11 एतकाफ तो कितने हो गए? 11 लाख एतकाफ का सवाब है। क्या तू जिंदगी में अंदाजा लगा सकता है? खाली सुलह कुर्बानी की वजह से अल्लाह 11 लाख एतकाफ का सवाब दे रहे हैं। हम लड़ाते और सुलह करवाने वाला, जिनकी सुलह करवाई जा रही है, जो पहल कर दे कि भाई मैंने माफ किया। साद बिन अबी वकास के बारे में मशहूर वाक्य है, रब के महबूब मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। जिब्राइल आया, या रसूल सल्लल्लाहु आपका एक सहाबी आ रहा है, रब ने मुझे भेजा, ये जन्नती। सहाबा बैठे थे, आपने पूछा जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना चाहते हो? अब जन्नत का नाम सुन के सहाबा तड़प जाने वाले, जन्नत के हुसूल के लिए माल कुर्बान कर दिए, रिश्तेदार कुर्बान कर दिए, घर बार कुर्बान कर दिए, जाने कुर्बान कर दी, औलादें कुर्बान कर दी। फरमाया क्यों नहीं या रसूलल्लाह? फरमाया अभी अभी जिब्राइल बता करके गया है, जो मस्जिद नबवी के दरवाजे से दाखिल होने वाला है ना, ये जन्नती है। सारे सहाबा मस्जिद नबवी के दरवाजे की तरफ देख रहे। एक सहाबी आया, नमाज पढ़ी, चला गया। दूसरे दिन फिर आपने फरमाया रब की जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना चाहते हो? जी या रसूलल्लाह। फरमाया अभी अभी जिब्राइल बता करके गया, जो आने वाला है ये जन्नती है। सब देख रहे, आज पता नहीं कौन खुश नसीब होगा। देखा वो हीकल वाला। तीसरे दिन फिर फरमाया जन्नती देखना चाहते हो? देखो जो आने वाला ये जन्नती है। पता नहीं आज कौन खुश नसीब होगा। वो हीकल वाला तीसरे दिन जाने लगा। सैयदना उमर का बेटा अब्दुल्ला, उम्र छोटी सी है, पीछे चला गया। कहा चचा आपके घर क़याम करना चाहता हूं। कहा बेटा आ जाओ। 3 दिन और 3 रातें वहां क़याम किया। तीसरे दिन कहने लगा चचा मैं कोई अजनबी मुसाफिर नहीं हूं, मैं उमर का बेटा अब्दुल्ला आपके घर में क्यों आया था? आपकी नेकी चेक करने
कि 3 दिन से रब जिब्राइल को भेज करके अपने महबूब की ज़बाने अक़दस से जन्नत जन्नत जन्नती की बिशारतें सुनवा रहा था। मैंने सोचा जाऊं नेकी चेक तो करूं, कौन सा ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से रब जन्नती 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 कह रहा। मैं तो आपकी नेकी चेक करने आया था। चचा, आपकी कोई इजाफी नेकी तो नजर नहीं आई, जो हम करते हैं वही आप करते हो। कहा बेटा अब तो आया है एक तालिब इल्म की हैसियत से, बता देना चाहता हूं, हो सकता है मैं जो काम करता हूं आप ना करते हूं। क्या बेटा, जब रात को मैं अपने बिस्तर पर आता हूं ना, सुबह से लेकर रात तक इन औकात को चेक करता हूं। आज मेरी जुबान से या मेरे हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ तो नहीं पहुंची, किसी की दिलाजारी तो नहीं हुई, किसी को दुख तो नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा होता है मैं बिस्तर के आराम को तर्क करता हूं, उसके दरवाजे पर जा करके उससे मुआफी मांगता हूं। जब तक वो मुआफ नहीं कर देता मैं वापस नहीं आता। और हाँ, मुझसे किसी और को तकलीफ नहीं पहुंची, किसी और से मुझे दुख पहुंचा होता है, मैं बिस्तर पर बैठकर अपने रब को आवाज देता हूं, अल्लाह तू तो जानता है आज फुला से मुझे तकलीफ पहुंची है। अल्लाह मैं तुझे गवाह बना करके कहता हूं, अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए उसे माफ कर दिया। सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे, चचा अल्लाह की कसम ये काम हम नहीं करते। ओ भाइयों, आज हम अपना मुआयना करें, हम कितनों को मुआफ करके सोते हैं। हमें तो नींद नहीं आती, इंतकामी ज़हन रखते हैं फुला से मुझे तकलीफ पहुंची है, मैंने बदला लेना है, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये समझता क्या है, ये अपने आप को क्या जानता है? क्या मैं इसका काना हूं, मैं इसे लेकर के खाता हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हमारे जहन में तो इंतकाम की आग भड़क रही होती है, हमें नींद नहीं आती बदला लेने की वजह से। है किसकी उम्मती? नारे हम क्या लगाते हैं? आशिक़े रसूल के, कि हमसे बड़ा कोई आशिक नहीं है। कभी हमने उसकी तारीख पढ़ी? आपका चचा सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहशी नामी शख्स ने शहीद किया। शहीद करने के बाद मुसला किया। क्या आपकी लाश की बेहुरमती की, आपकी आंखें निकाल दी, सैयदना हमजा का नाक काट दिया, होंठ काट दिए, जुबान काट दी, कान काट दिए, सीना चीर करके अंदर से कलेजा निकाला, हिंदा नामी औरत को दिया। हिंदा ने आपके चचा का वो कलेजा आपके सामने अपने दांतों से चबाया। आपने फरमाया ये वहशी जहां भी नजर आ जाए फक़्तुलूहु, इसे कत्ल कर दो। कत्ल करने के बाद इसको जला दो, आग लगा दो। जहां भी, फरमाया जहां भी। या रसूलल्लाह, अगर बैतुल्लाह में गिलाफे काबा के साथ चिमटा हुआ भी नजर आए फिर भी? फरमाया जी हां। वो वैसी एक दिन आया हुआ, छुपता छुपाता आ गया। आया, फरमाया या रसूलल्लाह मुझे माफ कर दें, आपके चचा हमजा का कातिल हूं। फरमाया कद अफ़ौतु अन्का, जा वैशी तुझे माफ किया, लेकिन वैशी जिंदगी में मेरे सामने ना आना, क्योंकि जब तुझे देखूंगा मुझे मेरा चचा याद आ जाएगा। आपके पास ना चंद कैदी आए हुए, उन कैदियों में से आपका दामाद अबुल आस भी, सैयदा ज़ैनब का खामिद, वो भी कैद होकर आया हुआ है। आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब को जब पता चला कि मेरा खामिद गिरफ्तार हो चुका है, मेरे बाबा के पास है,
सैयदा ज़ैनब ने अपना हार भेजा, अपना हार भेजा। कौन सा हार? जो आपकी वफादार बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी बेटी को दिया कि मेरे बाबा को ये हार दे दे, इसके बदले मेरे खामन को, अपने दामाद को रिहा कर दें, छोड़ दें। आपके पास जब वो हार पहुंचता है, हार देखा, आंखें बरस पड़ी, खदीजा याद आ गई। खदीजा किस मोड़ पर याद आई हो? मुख्तसर रिहा कर दिया। फरमाया कि अबू लास, तुझे रिहा कर रहा हूं इस शर्त पर कि मेरी बेटी ज़ैनब को अब तूने भेज देना है, क्योंकि तू काफिर है, अब मेरी बेटी तेरे पास नहीं रह सकती। बेटी को भेज दिया। एक शख्स बकरियां चरा रहा था। उसने देखा आपकी बेटी अकेली सफर कर रही है, जा रही है। वो आया, आपकी लखते जिगर को पकड़ा, ऊंटनी से नीचे गिराया, खंजर मारने शुरू कर दिए, पेट चाक कर दिया, अंतड़ियां बाहर आ चुकी हैं, पेट के अंदर बच्चा था, वो बच्चा भी कत्ल हो चुका है। आप सरकार को जब पता चला, पहुंचे, आपकी बेटी जब फौत हो जाती है, आपने फरमाया मेरी बेटी के कातिल को जहां देखो इसे भी कत्ल करके, इसके जिस्म के टुकड़े करके कुत्तों के आगे फेंक दो। जब इसको पता चल गया कि ज़ैनब के बाबा ने मेरे कत्ल का हुक्म दे दिया है, ये छुपता छुपाता किसी तरीके से अल्लाह के नबी के पास पहुंचता है, कहता है मैं हूं वो बदनसीब जिसने आपकी बेटी को बेदर्दी के साथ शहीद किया है, आपके पास आया हुआ हूं, मुझे माफ कर दें। फरमाया कद अफ़ौतु अन्का, जा तुझे माफ किया। क्या आज जिंदगी में कोई ऐसी मिसाल मिलती है? आज तुझे कोई एक गाली दे दे, जवाब में जब तक 100 गालियां ना दे तुझे सुकून नहीं मिलता। हमारे दिल तो ऐसे सख्त हो चुके। आपके पास बदला लेने की ताकत थी। ग़ज़वा उहद में आपको जख्मी किया गया, दंदाने मुबारक शहीद किए गए, मुसलसल खून जारी है, खून रुक नहीं रहा। सैयद आयशा ने पूछा या रसूलल्लाह, लगता है आज आपकी जिंदगी का सबसे सख्त दिन है। मैं नहीं आयशा, ये सख्त नहीं है। अगर तू पूछती है ना कि जिंदगी का जो सख्त दिन था, जो तेरे लोगों ने मेरे साथ मुआमला किया था, कब? जब मक्का वालों से नाराज होकर के ताइफ में गया था, ये उम्मीद लेकर के मैंने मक्का वालों को कहा था, मक्का वालों सुन लो, तुम अनपढ़ हो, बद्दू हो, देहाती हो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। अब मैं जा रहा हूं ताइफ वालों के पास, वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मेरी बात समझ आएगी, वो मेरी दावत को कबूल करेंगे। बड़ी उम्मीद लेकर के ताइफ की वादी में गली में जैसे दाखिल हुए, मामला ही बरअक्स था। ओबाश लड़के हाथों में पत्थर पकड़ के जैसी आप दाखिल हुए, पत्थरों की बरसात कर गी, आप जख्मी होकर के गिर पड़े, उठाया, आपको धक्के दिए, पत्थर मारे, फिर गिर पड़े, फिर उठाया, धक्के दिए, पत्थर मारे। ताइफ की वादी से बाहर बाग की दीवार के साथ टेक लगा करके बैठे हैं, जिस्म से खून जारी है, आसमान की तरफ चेहरा उठाया, अल्लाहुम्मा अश्कु ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लती हीलती। अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी की शिकायत तेरे आगे करता हूं। रब ने जिब्राइल को भेजा, जाओ
पहाड़ों वाले फरिश्तों को लेकर के जाओ, मेरे महबूब से इजाजत लेकर के दोनों पहाड़ों को इस तरह पकड़ के पूरी ताइफ की वादी को इस तरह पीस के रख दो जिस तरह चक्की दाने को पीस के आटा बना देती। फरिश्ते आए हुए, जिब्राइल ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ पहाड़ों के फरिश्ते आए हैं, अल्लाह ने भेजा है, आपकी इजाजत चाहिए। जिन्होंने आपके साथ ये मामला किया है आज उनको पीस के रख देंगे। क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह, ये ताइफ वाले मुजरम मेरे हैं, मुजरम मेरे हैं, तकलीफ मुझे पहुंचाई है, जख्मी मुझे किया है। अल्लाह, ये मुजरम मेरे हैं। अल्लाह, ये बंदे तो तेरे हैं ना, ये मखलूक तो तेरे हैं ना। अल्लाह, मैंने तेरे बंदों को माफ कर दिया। मैदाने महशर में क्या फरमाएंगे? जब आपकी उम्मत जहन्नमियों की लाइनों में होगी, फरमाएंगे, अल्लाह, ताइफ की वादी में मैंने ये कहा था, अल्लाह, ये मुजरम मेरे हैं, बंदे तो तेरे हैं, मैंने तेरे बंदों को माफ किया। आज फरमाएंगे, अल्लाह, ये मुजरम तेरे हैं। ये जो जहन्नमियों की लाइनों में लगे हुए ना, ये मुजरम तेरे हैं। अल्लाह, ये उम्मती तो मेरे हैं, वो तू माफ कर दे। जब मक्का फतह होता है, मुशरिकीन मक्का कोई छुपे हुए, कोई डर करके भाग रहे, क्या फरमाया था? ओ मक्का वालो, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, मक्का वालो, डरो ना, छुपो ना, भागो ना, आज मैं तुम सबको माफी का ऐलान करता हूं। आज जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, तो मेरे भाइयों, आज हमारे दिलों में बुग़्ज़ है, कीना है, हसद है, नफरत है। फरमाया कि इन्नल हसदा याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतब। जिसके दिल में हसद है, वो हसद नेकियों को ऐसे तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। हसद क्या है? किसी के पास चंद पैसे आ गए, जलने लग गए। किसी का अच्छा कारोबार चल पड़ा, हमें तकलीफ होती है। किसी का अच्छा घर बन गया है, हमें जलन होती है। किसी के पास अच्छी गाड़ी आ गई, हमें दिन रात नींद नहीं आती। हाय, कहां से आ गया, क्यों मिल गया, ये तो मेरे पास होना चाहिए था। खुश हो, ये उसका नसीब था, उसको अल्लाह ने दिया। फिर हम उन बगैरतों के पास जाते हैं, तावीज़ लेने, जादू करवाते हैं, टोना करवाते हैं। इसका कारोबार बंद हो जाए, कारोबार ठप हो जाए, घर में मोहब्बतें हैं, लड़ाइयां हो जाएं, नफरतें आ जाएं, कुदूरतें आ जाएं, ये तंदुरुस्त है, ये बीमार हो जाए। फिर ऐसे ऐसे हीले बाने आप जानते हो, हसद की आग में जलकर तो किसी जादूगर के पास तावीज़ लेने जाता है। फरमाया कि जादू करने वाला, जादू करवाने वाला और जादू के जरिए तोड़ करवाने वाला, फरमाया ये तीनों काफिर है। पता है जादू करने वाले क्या क्या हरबे करते हैं? कुरान, सूरह फातिहा उम्मुल किताब है, पूरे कुरान की माँ है सूरह फातिहा। नाउज़ु बिल्लाह, सुम्मा नाउज़ु बिल्लाह, अला याज़ु बिल्लाह। सूरह फातिहा को पेशाब के साथ लिखते हैं। क्या समझते हो आप लोग? सूरह यासीन ये कुरान का दिल है। सूरह यासीन को तेरे जिस्म से निकलने वाले गलीज़ गंदे उस पानी के कतरा से लिखते हैं। तो ऐसे लोगों के पास जाता। तो भाइयों, आखिरी बात करके अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। मुझे मौजू दिया था हसद और गीबत। गीबत क्या है? 26वां सिपारा सूरह हुजरात।
फरमाया वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैता। फरमाया कि गीबत करने वाले की मिसाल यूं है, उसका भाई फौत हो चुका है, भाई की मैयत आगे पड़ी है, ये गीबत करने वाला, गीबत सुनने वाला यूं समझे कि इन दोनों ने अपने हाथों में छुरियां चाकू पकड़ी हुई हैं और अपनी भाई की लाश से बोटियां काट काट के खा रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा साथ है, सफर कर रहे, कचरे के ढेर के ऊपर गधा मरा हुआ था, कीड़े पड़े हुए थे, दूर दूर तक बदबू फैल रही थी। सहाबा ने नाक पे कपड़े रखे, हाथ रखे, दौड़ करके वहां से गुजरे। आपने फरमाया ये बताओ, अगर कोई शख्स तुम्हें ये कहे इस गधे का यहां बैठ करके गोश्त खाओ, कितनी नफरत करोगे? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बदबू थी, उसको देखना भी गवारा नहीं, बड़ी स्पीड के साथ वहां से गुजरे और खाना। फरमाया कि जिस तरह तुम इस गधे का गोश्त खाने से नफरत करते हो ना, अल्लाह गीबत करने वाले से कई गुना डबल उस बंदे से नफरत करता है। हम तो नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में बैठे गीबते, कारी साहब आज फलाने ने इंज कीता, कारी साहब आज फलाने इंज कीता, फला इंज कीता। फरमाया एक शख्स कल क़यामत के दिन आएगा, उसका आमाल नामा उसके बाएं हाथ में थमाया जाएगा, बाएं हाथ में उसको मिलेगा जो जहन्नमी होगा। वो आमाल नामा लेकर के चीखेगा, चिल्लाएगा, अल्लाह जो गुनाह किए, छुप कर किए, जाहिरन किए, छोटे किए, बड़े किए, सगीरा किए, कबीरा किए, या अल्लाह वो सारे गुनाह दर्ज हैं, लेकिन नेक अमाल भी तो किए थे। मैंने नमाजें भी पढ़ी थी, रोजे भी रखे थे, हज उम्रे भी किए थे, सदकात और खैरात भी किए थे, या अल्लाह नेकी एक भी नहीं है, नेकियां कहां हैं? जी हां, तूने नेकियां की थी, वो तो दुनिया में छोड़ा। कैसे? तू नमाज पढ़ के निकलता था, रास्ते में महफिल लगी होती, चंद लोग बैठे होते, तू भी वहां जाकर के बैठ जाता। उस महफिल में, उस मजलिस में क्या हो रहा होता था? मुसलमान बहन भाइयों की गीबत हो रही होती थी। फरमाया तू भी वहां बैठ गया, तूने गीबत की नहीं, खाली गीबत सुनी। मैंने तेरी नमाज को जाय कर दिया, तूने रोजा रखा, तूने गीबत की, तेरे रोजे को जाय कर दिया, तूने कोई भी नेकी की, नेकी करने के बाद मुसलमान बहन की, मुसलमान भाई की तूने गीबत की, मैंने तेरी उस नेकी को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, जाय कर दिया। लिहाजा वो सारी नेकियां तू दुनिया में छोड़ आया, आज तेरे पास गुनाह है, इस गुनाहों की वजह से आज तू जहन्नम जाएगा। मेरे भाइयों, जिंदगी चंद दिन, जिंदगी का नहीं पता कब किस हाल में किस मोड़ पर खत्म हो जाए। कहीं ऐसा ना हो तेरे जाने के बाद लोग कहें शुक्र है जान छूटी, गंदा था, बुरा था, बद था, बद किरदार था, जुबान बड़ी गंदी थी। नहीं, तेरे जाने के बाद लोग आंसू बहाएं, तेरी तारीफ करें कि यार बहुत अच्छा इंसान था, इतना अच्छा था यार, आज तक इसने किसी को दुख नहीं दिया, तकलीफ नहीं पहुंचाई, अपने काम से काम रखता था, खुश मिजाज था, जब भी देखते चेहरे पर मुस्कुराहट होती, लोग तारीफें करें। फरमाया रब गुनाह माफ करके तेरी नेकियों में इजाफा करेगा। इसलिए कहा ना कि जनाजे पर जो जनाजा पढ़ने वाले आकर के तेरे लिए तारीफ कर दें, अल्लाह तेरे पर जन्नत वाजिब कर देता है। तेरे मरने के बाद लोग तेरी तारीफ करें, रब के महबूब फरमाते हैं वाजिबत, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो क्या करना है भाइयों,
अपने दिलों को साफ कर ले। इस महीने में अमाल साल के अल्लाह के यहाँ जब पेश हो तो कबूलियत के दर्जे तक पहुंचे। तेरा दिल पाक होना चाहिए, तेरा दिल साफ होना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने मोमिनों की सिफात बयान की है ना, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आपके एक सहाबी वुजू के लिए ना पानी मंगवाया, सर्दी का मौसम था, लौंडी पानी गर्म करके लाई, पानी ज्यादा गर्म था, बर्तन उसके हाथ से छूटा, उस सहाबी के पांव पर जाकर के गिरा, पांव जल गया, पानी ज्यादा गर्म था। लौंडी थी बेचारी, डर गई, जिस्म पर कपकपी तारी हो, उसको बड़ा गुस्सा आया, फौरन कहने लगी, अल्लाह ने ना कुरान में मोमिनों की कुछ निशानियां बयान की हैं। क्या? अल्लाह ने कहा वल काज़िमीन अल गैज़, मेरे बंदों को जब गुस्सा आता ना गुस्सा पी जाते, फौरन मुस्कुराने लग गए। और मैं अल्लाह ने एक और निशानी बयान की है, वल आफीन, वो लोगों को माफ कर देते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, वो लोगों पर एहसान करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह जो कुछ सुना सुनाया है अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।